नमस्कार, मैं कविता व्यास। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से हमारे घर खर्च चला सकते हैं, हमारे परिवार की मदद कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हर घर की यही समस्या होती है कि हम पैसा कहाँ से लाएं, कैसे करें। तो उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान होता है, हम बहनों का बड़ा योगदान होता है। हमें सब कुछ पता होता है कि किस तरह से घर को मैनेज किया जा सकता है। वैसे ही हमें ये भी पता है कि हम किस तरह से अपने घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग कर सकते हैं। तो आज उसी विषय पे बात करेंगे। मेनली क्या होता है कि हम इधर उधर भटकते रहते हैं कि हमें पैसा यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, किसी ने बोला कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो हम उसमें लग जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हम किसी दूसरे के कहे अनुसार काम कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे के कहे अनुसार काम करेंगे तो वो काम में कभी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, जोश जोश में हम शुरू कर लेंगे, काम कर भी लेंगे और कुछ पैसा बचा भी लेंगे, लेकिन फिर वो कुछ समय तक ही होता है। उसके बाद में फिर हमारी वो रुचि खत्म हो जाती है और हम वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये जो हम दूसरों से सोचते हैं, तो पहले हमारी क्षमता को पहचानना ज़रूरी होता है कि अगर हमने हमारी क्षमता पहचान ली तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें ये पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, कंटिन्यू करती रहूँगी और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं लंबे समय तक ये काम कर सकती हूँ, तब जाके इसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी काम करने को। अब हम किसी एक का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने अपने आप के ऊपर विचार किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हम नहीं सोच सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक पेन डायरी लेके लिख सकते हैं कि मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ, मुझे क्या क्या करना अच्छा लगता है। मेनली ये होता है कि अच्छा क्या लगता है और उसको मैं करती रहूँ। जैसे मैं मेरा बताऊँ तो मेरा ये है कि मैं बोल सकती हूँ, काफ़ी लंबे समय तक किसी भी विषय पर बोल सकती हूँ, ये मेरी क्षमता है। तो वैसे ही हमें किसी और की भी क्षमता पहचाननी होती है, तो पहले हमें अपने आप से थोड़ा टाइम देना पड़ता है। 10 मिनट 5 मिनट अपने बारे में सोचिए कि हमें कैसे अपनी क्षमता की पहचान हम कर सकते हैं। जैसे कोई बहन ऐसी है जिसको हमेशा कुछ नए नए आइडिया, नए नए तरीके से काम करना अच्छा लगता है। जैसे उसको सिलाई करना अच्छा लगता है, अब उसका वो शौक है। और जब शौक में हम डूब जाते हैं या हमें ऐसा लगता है कि ये शौक है और उसी शौक को अगर हम हुनर बना लेते हैं और उसको अपने योग्यता समझ के उसको स्किल में और उसी में अगर हम काम करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। जैसे अगर सिलाई करना किसी का शौक है, नई नई डिज़ाइन के वो बना सकती है, 2 घंटे 3 घंटे सिलाई मशीन चला सकती है, उसको कभी कोई परेशानी नहीं आती है। उसकी जब मर्जी आए, कोई बोल दे कि मुझे ये काम करना है, सिल के देना है, तो वो कर सकती है। तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ में उसका हुनर है और वो कर सकती है। तो अब मुझे ये समझना है कि मेरा काम जो है, मेरा जो शौक़ है, वो मेन क्या है, सिलाई करना। और उसके लिए मुझे कभी भी सिलाई कोई भी तरह की कराएंगे तो मैं कर लूँगी। और वो चीज़ जो होगी वो अंदर से आएगी, नई नई डिज़ाइन वो अंदर से ही हमें पता चलेंगे। कि हम सोचते रहेंगे तो नई नई डिज़ाइन करेगा, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लूँ। और हर एक एक कपड़े के ऊपर वो नया नया डिज़ाइन बनाती रहती है। वैसे ही दूसरा ये है कि किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है। अब खाना बनाना अच्छा लगता है एक अलग चीज़ है, लेकिन वो खाना बनाते बनाते थके नहीं, उसको उबे नहीं। उसको कभी भी कोई खाना बनाना है तो वो खुशी खुशी वो बना सकती है, चाहे 4 जने का हो चाहे 5 जने का हो। और सब्जी बनाने में उसको कुछ भी सब्जी बनानी है तो वो बना लेती है। तो इसका मतलब ये उसका हुनर है। अब उसने पहचान लिया कि मेरा खाना बनाना मेरा हुनर हुनर है। और उस हुनर के आधार पर पता चल गया कि मैं खाना बना सकती हूँ कभी भी, किसी भी प्रकार का। अब उसमें कोई भी नया नया इनोवेशन करती रहती है और वो नया नया रेसिपी तैयार करती रहती है कि आज एक ही चीज़ से 4 रेसिपी तैयार कर ली। इसका मतलब है कि उसमें वो हुनर है, वो हमें पहचानना। तो अब पता चल गया कि मेरा हुनर ये है और मैं इसी में नया नया आइडिया लगा के नई नई चीज़ें मैं इसमें क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये हमारा हुनर है। ऐसे ही हमें पहले तो अपने हुनर को पहचानना है।
अब जब ने हमें पता चल गया कि मेरे अंदर ये हुनर है, मेरे अंदर ये स्किल है, तो अब मुझे उसी पे काम करना है। अब मैं काम शुरू करूँगी तो कम पैसे में, यानी कि हमें कम से कम, सभी के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोई भी पैसा कमा ले, या सभी के पास में कोई बिजनेस शुरू करेगा, भाई उसके पास पैसा नहीं है तभी तो वो कोई काम करना चाह रहा है कि पैसा कमाना चाह रहा है। अब उसको छोटे से शुरुआत करनी। हम क्या है, कभी कभी बड़े सोचते हैं, तो बड़े अगर हम कर सके तो ठीक, नहीं तो छोटे से एक दो से ही करिए। सिलाई से करिए तो पहले खुद के कपड़े सिलिए, अपने आसपास के सिलिए, उसके बाद में आप उसमें नया नया आइडिया लगाते रहेंगे। जैसे ही हमने अपना आइडिया लगाया तो उसमें सक्षम होंगे, अदरवाइज हम इधर उधर देख के करेंगे तो वो वहीं तक सीमित होगा। तो हुनर में हमेशा आइडिया खुद का लगता है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो उसका गाना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे बुनाई हो, कोई भी काम हो, वो अपने आप ही आ जाता है उसके हाथ में। जैसे कोई ऐसा है कि उसके कढ़ाई में बहुत ज़्यादा शौक है कि वो कढ़ाई बुनाई का बहुत अच्छा करता है, तो उसके पास में जैसे सिलाई आएगी तो वो देखते रहेंगे और अपने आप से वो नया आइडिया क्रिएट कर लेती है। वैसे ही सिलाई मशीन अगर उसके सामने है और वो सिलना सीखेगी तो सिलते सिलते उसको नया आइडिया आ जाएगा, अरे यार इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लूँ। तो वो आइडियाज़ उसमें आते रहेंगे और उसी पे वो काम करते रहेंगे। फैशन डिज़ाइनिंग का है तो फैशन डिज़ाइनिंग का ठीक है, वो सब सपोर्ट होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद में जो आइडियाज़ आते हैं वो आइडियाज़ ही हमारे आगे काम आते हैं और उसी से हम सक्षम होते हैं। अदरवाइज कुछ 4 डिज़ाइन अगर मैंने सीख ली, 4 डिज़ाइन के बाद में अब मैं क्या करूं, फिर मुझे इधर उधर टटोलना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे अंदर हुनर है तो उन्हीं 4 डिज़ाइन में से मैं 5 डिज़ाइन 6 डिज़ाइन और निकाल सकती हूँ। अरे इसको ऐसा किया तो वैसा भी कर सकती हूँ। यही है हुनर की पहचान।